Hello students, we are discuss about the measurement of national income NNP-FC. Already discussed about the national income and related aggregates. There is the 3 points here: product method और value added method. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. नेक्स्ट इज इनकम मेथड. थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. यहाँ पर वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आएगा और इनकम मेथड से एनडीपी एफसी. नाउ द क्वेश्चन इज हियर, वैल्यू एडेड मेथड इज फर्स्ट मेथड्स. फर्स्टली हमारा प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड जिससे हमारा जीडीपी एमपी कैलकुलेट होगा. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए यहाँ पर होगा फार्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक डेल्टा एस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट कंजप्शन. अगर आपको ये चीज़ नहीं दे रखी है तो इसके जगह पर होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. द क्वेश्चन इज फर्स्ट सेल्स ऑफ फॉर्म ए इज इक्वल टू ₹100. यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडेड मेथड से हमें कैलकुलेट करना है. तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है. तो वैल्यू एडेड से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो वैल्यू एडेड से जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आएगा. पहले हमें फॉर्म ए का इसका देखना है, फॉर्म ए और फॉर्म बी. हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट है हमारी फॉर्म ए, सेकेंड इज फॉर्म बी. फर्स्टली हम फॉर्म ए फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म ए वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं पे दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है. जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स कि फॉर्म ए की सेल्स कितनी है. तो सेल्स बाई फॉर्म ए यहाँ पर दे रखी है सेल्स इसकी ₹100. सेल हमको दे रखी है ₹100 और कहीं पे सेल्स दे रखी है और कहीं पे इसकी सेल्स फॉर्म ए की सेल्स नहीं है. नेक्स्ट है हमारा परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाई फॉर्म ए इज इक्वल टू ₹40. कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये परचेज जो है फॉर्म ए की ये भी सेल्स कहलाएगी, बट यहाँ पे ये सेल्स नहीं कहलाएगी. क्यों नहीं सेल्स कहलाएगी? क्योंकि ऑल ओवर सेल जो है हमारी पहले ही हम फॉर्म ए की यहाँ पर ले चुके हैं, तो ये वाली सेल जो होगी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी. नेक्स्ट हमारा होगा चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक देखिए, अगर डायरेक्टली दे रखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको ले लेंगे. अगर नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक देखेंगे. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म ए का हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे रखा है ₹20. तो हमारा चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग हमारा है 20 और ओपनिंग स्टॉक बाई फॉर्म ए इज इक्वल टू 25. देयर इज द -5. ओके, नेक्स्ट इज हमारा आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज परचेज ऑफ फॉर्म परचेज फ्रॉम फॉर्म बी फॉर्म ए बाई फॉर्म ए. ये तो फॉर्म ए ने परचेज किया है, फॉर्म बी ने परचेज किया फॉर्म ए से, बट हमें फॉर्म ए का देखना है. तो परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाई फॉर्म ए, तो फॉर्म ए ने परचेज किया है फॉर्म बी से. तो यहाँ पे जो सेल होगी परचेज की जो ये परचेज होगी हमारी हो जाएगी परचेज फ्रॉम फॉर्म ए इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी यहाँ पर ₹40. अब हमारा फार्मूला क्या बनकर आया था? परचेज ऑफ फॉर्म ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे ₹40. फार्मूला हमारा क्या बन के आया था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो हमारा सेल्स था ₹100 प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमारा -5. तो -5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 95. नेक्स्ट हमारा था इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाल लिया. देयर इज 95 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. कंजम्पशन हमारा जो था ये -40 रुपीज़. तो -40, तो 95 में से हम 40 को माइनस कर देंगे
तो हमारा जो जीडीपी एमपी जो कैलकुलेट होकर आएगा बाई वैल्यू एडेड मेथड 55 रुपीज। अंडरस्टूड होगा। देयर इज द फॉर्म बी। फॉर्म ई की पहले फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पे सेल कितनी है। देयर इज सेल इज परचेज बाई फॉर्म बी इज टू रुपीज 200। देयर इज 200 हियर। Sale form B sales is 200 rupees. Next is the change in stock, delta S. There is the no change in stock. There is the closing stock minus opening stock. Here the closing stock form B is, opening stock is form B is rupees 45 rupees. So delta S is equal to 45 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो फॉर्म बी का है वो हमारा है 35 रुपीज, और इसका जो ओपनिंग स्टॉक फॉर्म बी का है वो हमारा है 45 रुपीज माइनस 45 इजिकल टू -10। नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। द फॉर्म बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्म परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाई फॉर्म बी, मतलब कि फॉर्म बी ने परचेज किया है फॉर्म ए से। कितना परचेज किया है? ₹60 रुपीज। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होगा वो हमारा होगा 60 रुपीज। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकल के आएगा 200, इसमें से -10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 190। और हमारा फार्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आया उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दें, तो हमारा आ जाएगा 190 माइनस 60। तो 190 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 130। ये आ जाएगा हमारा जीडीपी एमपी। दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड्स बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी।